सर, आप आर्थिक कमाई को कितना महत्व देते हैं? आप कमाई के लिए, आपका रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए क्या कुछ करते हैं? और क्या-क्या साधन हैं आपके आर्थिक कमाई के? हमें ज़रा बताइए। जब मैं बंबई आया और बंबई में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप डे वन से फायदे में चल रहे। बहुत विश्वास के साथ में लोग आते गए, मेरा नाम पूरे महाराष्ट्र में था और नाम को क्रेडिबिलिटी थी। अब मुझे डर था कि मैं अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, तो मैक्सिमम लोग तो अंधविश्वासी होते हैं, मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, तो वो कार्यशाला में मेरी नहीं आएंगे। लेकिन शुरुआत से ही लोग आने लगे। जब मुझे पहचान होती थी, उनके साथ में मित्रता होती थी, शुरुआत में ऐसे लोग बार-बार जो आते हैं, क्योंकि लगातार ए कोर्स, बी कोर्स ऐसे चलते थे, तो सेकंड कोर्स में आने वाले लोगों से ज़्यादा पहचान हो जाती। मैं पूछता था, भाई कैसे क्या आप आए हो? आप तो ज्योतिषी हो। मुझे तो बहुत गालियाँ देते थे आप। नहीं, बोले आज भी हम गालियाँ देते हैं। लेकिन तुम्हारा कोर्स जॉइन करते वक़्त हमारे मन में एक बात थी कि आदमी सच्चा है, ये लोगों को ठग नहीं सकता है। अगर ये सिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कुछ तो भी सच्चाई होनी चाहिए, इसलिए हम आए। और बाद में आने के बाद में आपका सब सुनकर फिर कन्विंस हो गए, फिर हम पूरा इम्प्रेस हो गए, इसलिए बी कोर्स को भी आए। वो आपके अंधविश्वास के बारे में हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये जो कहने वाले थे वो आगे बदल गए, वो बात आगे आगे की बात है। तो लोग धीरे-धीरे उसमें से बदलते भी गए। ये भी लोग आते गए, तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलते गया। हालाँकि मैं केवल इसके लिए पैसे कमाना चाहता, अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के थ्रू, तो आज करोड़ों रुपए में कमा सकता था। कई करोड़ तो आसानी से कमा सकता था। इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोग देते आए, लेकिन उसमें भी मैंने बैलेंस रखा। पैसों के लिए एक हद से ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, ये पहले से बात थी। और ये बात मेरे दिमाग में इतने विचित्र ढंग से घुस चुकी थी कि जब मैं मुंबई में आकर ये कार्यशाला शुरू करने का मैंने तय किया था, तो मैं कार्यशाला ही नहीं शुरू कर रहा था। एक तो पहले मुंबई आने के लिए आज आऊँ, कल आऊँ, ऐसा हो रहा था। मेरे मित्र मधुकर जी कांबळे, इन्होंने यहाँ पर मेरे लिए घर लेकर रखा था, उसका भाड़ा भरते थे, तो 6 महीना में आया ही नहीं। बाद में आने के बाद में बोलते थे, "कब कार्यशाला शुरू करनी है? कब कार्यशाला शुरू? आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे।" फिर वो बोलते थे, "क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? क्या अड़चनें हैं? हाँ, पैसों की कमी है।" ठीक है, सब मेरे कार्यकर्ताओं ने पैसे इकट्ठा कर डाले। जाहिरात वाले के पास हम गए, जाहिरात वाला मुझे जानता था नाम से। वो सजेस्ट करता है, "इस ढंग से जाहिरात मत करो, डूब जाओगे आप। इस ढंग से जाहिरात करो, कम खर्चे की जाहिरात करो। लेकिन तुमसे जाहिरात के पैसे मैं पहले 2 क्लास के नहीं लूँगा, 2 क्लास के बाद लूँगा।" यानी वो भी ऐसा सपोर्ट करता है। तो जो पैसे इकट्ठा किए थे कि जाहिरात के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए लगने वाले, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस ढंग से बाकी सब लोग मदद करते गए। बहुत अच्छे ढंग से लोगों का रिस्पॉन्स मिलते गया। फिर मेरे ध्यान में आया कि अपन पैसे कमाना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सब टाल-मटोल अपना चल रहा है। फिर मैंने अपने आप को प्रोग्राम किया कि पैसे कमाने में कोई बुरी बात नहीं। जीवन के लिए आवश्यक है उतना पैसा हमने कमाना चाहिए और खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये मुझे प्रोग्राम करना पड़ा, यानी इतना नेगेशन पैसों के बारे में मेरे दिमाग में तैयार हो चुका था। जब मैंने मुंबई आकर ये प्रोफेशनल कार्यशालाएँ शुरू करने का तय किया था, तब की बात कह रहा हूँ। फिर मैंने प्रोग्राम करने के बाद में, नहीं आवश्यक है उतना पैसा कमाना चाहिए। तो ये आवश्यक है उतना पैसा कमाना चाहिए, ये भी मेरे दिमाग में ठीक ढंग से बैठ गया। इसलिए एक हद से ज़्यादा पैसे कमाने की मैंने कोशिश भी नहीं की। और कार्यशालाओं के साथ में मेरे संगठन के लिए जो मुझे समय देना था, उसके लिए भी मैं समय देता गया, बाकी मेरे हॉबीज़ के लिए भी समय देता गया। केवल पैसे का ये एक मशीन है, ऐसा समझकर मैंने कभी ये कार्यशालाएँ नहीं चलाई। अब आपके सामने ये शायद ये सवाल खड़ा होगा कि अगर मुझे कार्यशालाओं जैसा, यानी इन की वर्कशॉप जैसा अगर मुझे कोई तंत्र नहीं मिलता, तो मैं दूसरा क्या करता? मुझे ये सवाल कई बार पूछा जाता था। यानी जब मैं फुल टाइम अंधविश्वास का काम करता था, तभी कई बार मेरे बहुत नज़दीक के मित्र विषय निकालते थे। मैं उनको कहता था कि मैं, देखो यार, जब भी दिमाग में लाऊँगा ना, तब मैं पैसे कमा लूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अरे कैसे कमाएगा तू? मतलब कुछ भी कमाऊँगा, तेरे को तो अभी कोई प्राध्यापक ही देने वाला नहीं है। पत्रकारिता में भी तुझे नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी सभी लोग तेरे जो बराबरी के थे वो संपादक बन चुके हैं। अब क्या तुम उनके हाथ के नीचे काम जूनियर कर थोड़ा ही करने वाला है। तू करेगा क्या? जी। मैं बोलता था, मैं होटल भी चलाऊँगा तो भी अच्छे ढंग से चला लूँगा। कुछ सेल्समैन कर जॉब करना चाहूँ तो भी मैं अच्छे ढंग से कर लूँगा, बहुत अच्छे ढंग से बेचूँगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वो जॉब, इसलिए मैं करूँगा नहीं।
तो इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। आवश्यक है उतने पैसे कभी भी कमा सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पहले आ गया था। ज़िंदगी में आवश्यक है उतना पैसा कमाना चाहिए, लेकिन आवश्यक यानी क्या? हाँ, इसकी मर्यादा मैंने बहुत अच्छे वो ढंग से इम्पोर्टेंट समझ है। ली और केवल जी, समझ नहीं ली, मैं लोगों को समझाते गया। क्योंकि एक हद से आपके पास में कितना भी पैसा हो, उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। उसका कोई आनंद नहीं उठा सकते। फिर उसका आनंद उठाना है तो आप एक छोटी कार लो, बड़ी कार लो, बड़ी से बड़ी कार लो, 15 लाख की कार लो, 1.5 करोड़ की कार लो। 1.5 करोड़ की कार में और 15 लाख की कार में कोई फ़र्क नहीं होता। उससे कोई आपके आनंद में, आपके सुख में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 15 लाख की कार क्यों? तो आपको 6-7 लोगों को अगर कार में बिठाना आवश्यक है, तो उसके लिए बड़ी कार चाहिए, इसलिए 15 लाख तक की कार हो सकती है। छोटी कार अगर 5-6 लाख की लोगे, तो उसमें 5-4 ही लोग बैठेंगे, 5वाँ लोग बैठना मुश्किल है उसमें। यहाँ 7-8 लोग बैठने, तो बड़ी कार लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा और कोई सुख में आपके परिवर्तन नहीं होता है। एक छोटा-सा आपका घर है, अच्छा साफ-सुथरा घर है, उतना हो और बहुत बड़ा बंगला हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पहले से दिमाग में होने के कारण ये पैसों के बारे में कभी इतना ज़्यादा मोह ज़िंदगी में नहीं निर्माण हुआ कि उसके पीछे लगना चाहिए और उसको कमाते रहना चाहिए। और यही बात मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आपके खाने-पीने की समस्या पूरी हो जाए, रहने की और जीवन की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए, तो उसके बाद में ज़्यादा आने वाले पैसे का आपको कोई उपयोग नहीं होता है। केवल आप उसका संग्रह कर सकते हो या फिर उस पैसे को बर्बाद करने के बहाने अपने आप को बर्बाद कर सकते हो। फिर शराब जी, की लत बिल्कुल। लगेगी। अब मेरे कई डॉक्टर मित्र हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं और फिर उनको दुःख होता है। कभी-कभी वो काउंसलिंग मेरे साथ में बहुत बोल जाते हैं क्योंकि मित्र हूँ मैं उनका, उनके साथ में काउंसलिंग कर सकता हूँ। अरे यार! मेरे दोस्त का 4 करोड़ का हॉस्पिटल बना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे क्यों बुरा लग रहा है? तेरी कॉम्पिटिशन हॉस्पिटल के साथ में होनी चाहिए 4 करोड़ के, 5 करोड़ के या उससे ज़्यादा मैं पेशेंट अच्छे करता हूँ या वो मेरे से ज़्यादा पेशेंट अच्छा करता है, इसमें कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। कौन पेशेंट में ज़्यादा लोकप्रिय है, इसकी कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। कॉम्पिटिशन अगर आप डॉक्टर हो, तो मैं पेशेंट के लिए कितना उपयोगी हूँ, इसके बारे में कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। उसका हॉस्पिटल 4 करोड़ का है, मेरा 1 ही करोड़ का है, ये कॉम्पिटिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमेशा मेरा दृष्टिकोण खुद के बारे में रहा है, वही दृष्टिकोण मैं हमेशा लोगों तक पहुँचाते आया हूँ और इस दृष्टिकोण को जो लोगों ने स्वीकारा है, वो हमेशा उसके लिए मेरे आभारी रहते हैं, कहते हैं आपने जीवन की सही मायने में सुखी रहने की गुरु किल्ली हमको दे दी है। तो इसलिए पैसों का एक जीवन में महत्व डेफ़िनेटली होता है। लेकिन आपकी प्राथमिक आवश्यकताएँ अगर पूरी होती है, तो उसके बाद में ज़्यादा आने वाला पैसा किसी काम का नहीं होता है। ना ही उसका हमने मोह रखना चाहिए। हाँ, जीवन की सुरक्षितता के लिए कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए, उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बुढ़ापे की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ तक वो बात सीमित होनी चाहिए। उससे ज़्यादा उसको महत्व देंगे, तो फिर आप अपने जीवन का सुख गँवा कर बैठोगे। और आखिरी में पैसे कमाने किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए ही कमाने कमाने हैं ना। तो पैसों से तो सुख नहीं प्राप्त होता है। वो जी, जी, आप जी। पैसों का अगर बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हो, तो ही उसका सुख आपको प्राप्त हो सकता है। तो उस मर्यादा में ही हमने पैसे कमाने चाहिए, ऐसा मैं मानते आया हूँ।